के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं अगर हम पुराने टाइम। ये जो महिला है ये बुजुर्ग महिला है। अब बुजुर्ग महिला का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्यों भाई उनके अंदर समस्या कम है। अगर बुजुर्ग महिला मेनोपॉज वाले कंडीशन पे आते हैं, मेनोपॉज का मतलब वो टाइम जब किसी भी महिला के अंदर पीरियड बंद होने की या पीरियड बंद होने का टाइम आता है, या लास्ट पीरियड को हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। तो जब महिलाओं के पीरियड बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज की कंडीशन आती है, तो उसके 5 साल बाद महिला और पुरुष यानी मेल फीमेल के हार्ट अटैक का खतरा बराबर हो जाता है। लेकिन उससे पहले की बात करें तो फीमेल के अंदर जैसे आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया, जैसे आपका क्या कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, तो फीमेल के अंदर जो ये सेक्स हार्मोन होते हैं ये फीमेल के हार्ट अटैक के रिस्क को हमेशा कम करके रखते हैं और उनको बचा के रखते हैं। लेकिन ये जब मेनोपॉज की कंडीशन आती है तब ये बराबर हो जाता है, और मेनोपॉज की कंडीशन 50-55 साल की उम्र में आती है, उसके 5 साल बाद ये होगा। तो भाई 60 साल की उम्र तक तो किसी भी बूढ़े इंसान को, पुरुष को भी ये चांसेस नॉर्मली होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल तो जवानों को भी हो रहे हैं। अब जवान लड़कियों को भी हार्ट अटैक आएगा 30-35 साल की उम्र में, अगर वो इस तरह की बहन जी होगी तो। बहन जी वो भी इस तरह की, मतलब आप मैम कुछ ज्यादा ही भावनाओं में नहीं बह रहे। जी हाँ, मैं आज के लाइफस्टाइल की बात करने वाली हूँ। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ये हो गया है कि पुरुष अगर सिगरेट पी सकता है तो महिला क्यों नहीं पी सकती, पुरुष अगर शराब पी सकता है तो महिला क्यों नहीं पी सकती। लेकिन आपको एक चीज बता देते हैं कि इक्वालिटी अपने अलग एक मायने में रखते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपके जो हार्मोन्स है, आपके जो सेक्स हार्मोन्स है, वो स्मोकिंग करने से और शराब पीने से सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में ये बहुत नॉर्मल हो गया, बहुत आम हो गया है कि कहीं भी खड़े होकर सुट्टा लगाना या शराब पीना, ये बहुत ही नॉर्मल हो गया है। लेकिन आपको बता दूं कि हार्ट अटैक के अलावा इनमें सबसे ज्यादा चांसेस इनफर्टिलिटी का है। इसीलिए आजकल की महिलाओं को बांझपन की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा हो रही है। इसमें हमारा खाना पीना भी है, खाने पीने की वजह से भी ऐसा हो रहा है, लाइफस्टाइल भी कुछ हमारा इस तरह का हो चुका है, और दूसरा हमारा ये सबसे बड़ा एक कारण हो चुका है फीमेल के अंदर। दूसरी बात है कि गर्भ निरोधक गोलियां यानी फैमिली प्लानिंग, गर्भ निरोधक गोलियां का ज्यादा सेवन करना भी एक हार्ट अटैक का रीजन बन चुका है, क्योंकि ये हमारे सेक्स हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो मतलब फीमेल ने भी कोई अपनी कसर नहीं छोड़ी है पूरी अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में। बिल्कुल डेवलपमेंट का मतलब कुछ और ही होता जाने लग रहा है आजकल। मैं किसी के कपड़ों या किसी के कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक साइंटिफिक बात कर रही हूं कि फीमेल के सेक्स हार्मोन 101% कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हार्ट अटैक तो बाद में आएगा, इनफर्टिलिटी सबसे पहले हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कैसे बच सकते हैं इन सबसे। सबसे बढ़िया चीज है हार्ट अटैक के, योगा सबसे अच्छी चीज है हार्ट अटैक को रोकने के लिए, या फिर जो बढ़ते हेल्थ इशू लोगों में आ रहे हैं उनको कम करने के लिए। दूसरा, जितना हंस सकते हैं, जितना मुस्कुरा सकते हैं, जितना टेंशन फ्री हो सकते हैं उतना रहे, क्योंकि जिंदगी में गम तो रहेंगे। दूसरा, इन सब खानों को बैन कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह का खाना खाते हैं तो आप एक काम कर सकते हो, उन तरह के खानों को जितना हो सके उतना अवॉइड या फिर कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फैट बढ़ाने का काम कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया जिगर का छल्ला छल्ला डलवाना पड़ जाएगा, तो वो भी एक मुसीबत है ना, क्यों करवा रहे हो ऐसा काम। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चों के अंदर भी आजकल एक अलग ही बीमारी चली हुई है, वो है मोबाइल की। रात को 2-2:30 बजे तक टीवी देखना है, फलाना सीरियल देखना है, ये करना है, वो करना है। लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया जिसकी कोई हद नहीं। महिलाओं का तो आपको बता ही दिया मैंने। पहले सास बहू की लड़ाइयाँ होती थी, पूरा टाइम बच्चे बच्चे ये सब कर पालने वालने में सब में चला जाता था, टाइम नहीं मिलता था, ज़्यादा टाइम मिलता था सास बहू के सीरियल देख लेते थे। लेकिन आजकल क्या है, भाग दौड़ की जिंदगी में भाई नहीं, हमें तो कामयाबी भी चाहिए, हमें तो ये भी चाहिए, हमें तो वो भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन अलग से एक रिलेशनशिप का स्ट्रेस बहुत खतरनाक हो चुका है। ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, उसने उसके साथ देख लिया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसने छोड़ दिया, उसने ये कह दिया। बहुत छोटी छोटी सी बात का हम लोग स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया है हम लोगों ने, जिससे हमारा रिलैक्सेशन हार्मोन कितनी लिमिट तक निकलेगा भाई तुम्हें रिलैक्स करने के लिए। तो मतलब अलग ही लेवल हो रखा है हर एक चीज का। तो गैजेट्स को यूज करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी बात ये, भैया रात को जागना बंद करो। किसने कहा कि भाई रात को जाग के डेवलपमेंट होगा या कोई सूरमा बन जाओगे तुम।